हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर, जो कि है चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। पहले आपको समीकरण का युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 से 5 मार्क्स में आएगा, 6 में आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्राफ बनाना भैया बहुत ही मेहनत का काम होता है ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन। तो भैया बहुत शिद्दत से इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भैया देखिए हल इसका, हल हल कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो मतलब कि उसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो आपको मान लेना है, माना या माना लड़कों की संख्या x है। क्या है? लड़कों की संख्या बराबर क्या है? x है। लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या हमने मान लिया कि x है। क्या मान लिया? x है। तथा तथा जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों जो लड़कियों की संख्या है वो है y। इसको भी आप नीले से लिख दीजिए, मस्त लगता है। ये x है और ये क्या है? y है। हमने ये चीज मान लिया, आपका एक स्टेप खत्म। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो 1 नंबर आपने अपना पक्का कर लिया। ठीक है भैया, अब और आगे बढ़ते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है? प्रथम शर्तानुसार यह है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में, अगर छात्र की बात करें तो लड़कों की बात कर रहा है, अगर छात्रा की बात करें तो लड़कियों की बात कर रहा है, लेकिन अगर विद्यार्थियों की बात करें तो मतलब ये छात्र और छात्रा दोनों की बात कर रहा है। तो भाई कितने विद्यार्थी हैं? प्रथम शर्त के अनुसार हैं x प्लस वाई बराबर 10। यह आपका पहला समीकरण है। अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ऐसे ही पूरे साल पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, तो x प्लस वाई बराबर 10 आ गया आपके प्रथम शर्तानुसार के अनुसार। अब भैया है द्वितीय शर्तानुसार। क्या है? द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है? द्वितीय शर्तानुसार यह है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो आपकी लड़कियां हैं वो ज्यादा हैं किसके अपेक्षा? लड़कों के अपेक्षा। तो भैया आप एक चीज लिख दीजिए, अभी आपको समझा देंगे कि ये फिर बात हम क्यों लिख रहे हैं। आप लिख दीजिए x, आप लिख दीजिए y बराबर x। इतने बात आपने लिख दिया। अब आप समझिए हमने क्यों लिखा। हमने इन दोनों को बराबर लिख दिया। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहेंगे भैया नहीं बराबर हैं। हम कहेंगे क्यों भैया? आप कहेंगे कि भैया y, अभी आपने प्रश्न में पढ़ के बताया कि जो लड़कियों की संख्या वो 4 ज्यादा है, मतलब कि ये जो y है ये 4 ज्यादा है, क्योंकि हमने लड़कियों की संख्या y माना है, और जो y है वो 4 ज्यादा है किसके अपेक्षा? लड़कों के अपेक्षा। तो भैया ये 4 ज्यादा है। अब आप एक बात बताइए, एक आपने तराजू लिया, अब जो y वाला पल्ला है और जो x वाला पल्ला है, y वाले पल्ले में 4 किलो का बार ज्यादा है, तो वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप खुद समझिए, y का एक पल्ला है, उसमें 4 किलो का बार रखा हुआ है, तो वो नीचे चला आएगा। अब हमने आपसे क्या कहा? आप ऐसा कुछ करिए कि ये जो दोनों है बराबर आ जाए। आप कहेंगे सिंपल तरीका लगाइए भैया, इसमें भी 4 किलो का बार रख दीजिए, दोनों बराबर आ जाएंगे।
समझिए ना बात हमारी। इसमें 4 किलो का बाट है तो नीचे है, अगर इसमें भी 4 किलो का बाट रख दे वो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो वही काम इसमें करिए, इसमें 4 ज्यादा है मगर दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे आप इसमें 4 ऐड कर दीजिए। अब ये दोनों बराबर हो गए, अब ये दोनों क्या हो गए, अब ये दोनों बराबर हो गए और ये आपका समीकरण बन गया 2। हमें आशा है कि आपको ये हमारी बात पसंद आ गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, तो इतना चीज हमने कर लिया। ठीक है भैया, अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख ले एक बार, आ रहा है। आप यहां पर लिखिए समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है भैया, अब ये हमने एक बार क्यों लिखा है अभी आपको बताएंगे। हाँ भैया, अब आपको क्या करना है, अब आपको मान निकालना है। क्या निकालना है, मान आपको निकालना है। आप x या y किसी का मान रखेंगे और आपको मान निकलता चला आएगा। ठीक है भैया, तो यहां पर आप रख दीजिए x बराबर 4, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर आपने क्या रख दिया, x बराबर आपने 4 रख दिया, तो x के जगह पर आप 4 रख दीजिए। तो 4 प्लस वाई बराबर 10। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो y का आपको मान मिल गया 10 है और ये प्लस का इधर है, बराबर के जब आप उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया 4। तो y बराबर आपको कितना मिल गया 6। जब आपने x का मान 4 रखा तो y का मान आपको क्या मिल गया 6। तो आप यहां पर लिख दीजिए बिंदु, बिंदु मत लिखिए, आप अभी डब्बा बना लेंगे एक, अभी इसको आप निकालते चलिए, अभी डब्बा बनाकर उसको लिख लेंगे हम। फिर आगे क्या करेंगे, x बराबर आप अब रख दीजिए, कुछ भी मान रख दीजिए, अपने मन से रख दीजिए। x का मान अब रखेंगे आप 5, क्या रख दीजिए, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर आप अगर 5 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, x के जगह पर आप रख दीजिए 5, x बराबर आप रख दीजिए 5 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 है, ये प्लस 5 है, बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -5। तो y बराबर हो गया 10 में से 5 गया, बाकी बचा 5 भैया। इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए भैया, तो हमारा वो बोर्ड में नहीं आएगा। तो y बराबर 5 आ गया। अब भैया बॉक्स बना लीजिए एक, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा बिंदु है x y। x का मान जब रखा हमने 4 तो y का मान मिला हमें 6, x का मान जब हमने रखा 5 तो हमें y का मान मिला 5। अब इसको हमें ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है भैया, समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। अब भैया क्या करेंगे, अब आप x का मान रखते चलिए, आपको y का मान मिलता चलेगा। अब आप रखिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रख दिया आपने 1 रखने पर, तो जब आपने x बराबर 1 रख दिया तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर x के स्थान पर 1 प्लस 4, तो y बराबर आ गया आपका 5। समझ में आ गया होगा आपको। आगे रखते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर आपने क्या रख दिया 0 रख दिया, 0 रखने पर x बराबर आपने 0 रख दिया तो भैया y बराबर x के स्थान पर 0 प्लस 4,
इसी समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है भैया, तो x के स्थान पर 0 + 4, तो y बराबर 0 4 4 हो गया। अब वो आप बॉक्स बना लीजिए भैया, x y। जब आपने रखा x का मान 1 तो y का मान मिला 5, x बराबर रखा आपने 0 तो y का मान मिला 4। अब भैया इसको आप अब नोट कर लीजिए, अब सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है, फिर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्या बस अब ग्राफ बनाना है बस। तो इसमें हमने लिख रखा है, आपने पिछले में नोट किया होगा तो आपको तो कॉपी में दिख रहा होगा, हमें मिटाना पड़ा भैया। तो x बराबर हमें जाना है 4, तो x आएगा यहाँ पर 4 और y बराबर 6। तो भैया x पे 4 गए हैं, y पे 6 जाइए आप, मतलब कि ये हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा। आप कॉपी में करेंगे अपने पटरी से तो भाई बहुत गजब आपका लाइन बनेगा। अब x बराबर 5 मतलब कि यहाँ पर, और y बराबर भी 5 मतलब कि कुछ यहाँ पर बनेगा। अब इसको भैया मिला लीजिए आप, ठीक है भैया। ये आपके पहले लाइन है, अभी कौन सी लाइन है, ये पहले लाइन है, जो आपका पहला समीकरण था x + y बराबर 10 उसका लाइन है ये। अब भैया इसका बना दीजिए, x बराबर 1 मतलब कि यहाँ पर, और y बराबर 5 मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। x बराबर 0 मतलब कि यहाँ पर, और y बराबर 4 मतलब कि यहाँ पर। अब इसको मिला लीजिए, ठीक है भैया। अब ये जहां पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, अब इसको देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है। ये यहाँ से मिला और भैया ये यहां से मिला। अब जहां से y अक्ष पर मिल रहा है वो लड़कियों की संख्या है, और जहां से x अक्ष पर मिल रहा है, ये x अक्ष है ये y अक्ष है, वो लड़कों की संख्या है। तो भैया आपने देख ही लिया, अब इसका काम नहीं है तो इसको अब आप मिटा दीजिए भैया। अब इसको आप मिटा दीजिए। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः, अतः, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितनी आ गई, x अक्ष पे ये 3 गया है तो भैया 3 होगी, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर y अक्ष पे कितना गया है, y अक्ष पे 7 गया है, तो भैया लड़कियों की संख्या हो गया 7। आपका इतना पर उत्तर आ गया। आप इतना कर देंगे, आपको 4 नंबर 5 नंबर जितना भी नंबर होगा आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए। आ चुके हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया हल इसका अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हल, माना, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया कि x रुपया है। कितना है, x रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया है। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो यही सब करते हैं। तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया है। कितना रुपया है, y रुपया है। पेंसिल के मूल्य एक x रुपया है और कलम का मूल्य y रुपया है। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार है क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। अब आप एक बात ये बताइए,
एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x रुपया होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा 5x प्लस। अगर एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपया हो जाएगा। और इन दोनों का योग कितना बता रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 रुपया। तो भैया पहला समीकरण बनकर तैयार होगा कि नहीं हो गया। समीकरण आप जैसे दोनों बना कर तैयार कर देंगे आपको भैया उसका 25% मार्क्स मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है भैया। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, जबकि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल x रुपया तो 7 पेंसिल 7x रुपया, और 5 कलम, एक कलम y रुपया, 5 कलम 5y रुपया, तो दोनों का योग कितना है 46 रुपया। तो भैया समीकरण नंबर 2 पे बनकर तैयार हो गया आपका। देखिए घमाकर इतना आपने कर दिया, आपको 25% मार्क्स उसका मिल गया। ठीक है। अगर अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसका 1/4 नंबर आपको मिल गया, तो 1 नंबर में आएगा नहीं। ठीक है भैया। अगर 4 नंबर में आएगा तो आपको 1 नंबर आपको प्राप्त हो गया। ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़िए। अब इसमें आप लिखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 भैया क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है 5x प्लस 7y बराबर 50। कितना आ रहा है, आ तो रहा है। अब आप क्या करिए, अब आप यहां पर रखिए मान x बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर, तो भैया x बराबर आप अब 5 रख दीजिए। x बराबर कितना रख दीजिए, 5 रख दीजिए। तो भैया जब आपने x बराबर 5 रख दिया तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 आपको लिखना पड़ेगा, फिर प्लस है, फिर वही लिख दीजिए 7y बराबर 50। अब क्या हो जाएगा, 25 प्लस 7y बराबर 50। अब ये हो जाएगा 7y बराबर 50, और ये प्लस 25 उधर जाएगा, हो जाएगा -25। तो 7y बराबर 50 में से 25 गया, बाकी बचा 50 में से 25 गया, बाकी बचा 25, और इधर आ जाएगा y बराबर 25/7। ठीक है भैया, आ गया 25/7। अब इसको आप कर लीजिए 7, 25 को 7 से भाग कर दीजिए भैया, 7 त्रिक 21, 4 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाइए, 7 × 5 = 35। तो भैया आ गया 3.5, ज्यादा ना जाइए, इतना है काफी है। तो y बराबर कितना आ गया, 3.5 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया, x बराबर कुछ दूसरा रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रख दीजिए आप, 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखिए आप। तो x बराबर जैसा 0 रखिएगा तो 5 × 0 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 0 0 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। तो भैया हो जाएगा अभी 7y बराबर 50, तो y बराबर 50/7, 7 × 7 = 49, 1 बचा, 7 × 1 = 7। तो y बराबर आ गया भैया आपका मान 7.1। कितना आ गया, 7.1 आ गया। तो भैया इसका आप वो कर दीजिए, यहाँ पर मत करिए, यहाँ पर कर दीजिए। x y, तो भैया x का मान जब हमें रखा था 5, तो y का हमें मिला था मान 3.5। जब हमने x का मान रखा 0 तो हमें y का मान मिला 7.1। ठीक है भैया, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे समीकरण 2 की ओर। समीकरण 2 से इतना आपको कह रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर से नीचे अगर आ गया तो भैया हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना मस्त है, इतना बढ़िया है कि आएगा तो 4 ही नंबर में आएगा, 2 नंबर में इसका जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है इसका, इतना मस्त ये क्वेश्चन है।
समीकरण 2 से, क्योंकि भैया कक्षा 10 को हम पढ़ा रहे हैं बहुत दिन से और उनका पेपर भी देख रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन भैया आया ही नहीं है और बढ़िया क्वेश्चन भी है। तो समीकरण 2 से क्या है, 7x + 5y बराबर 46। इसको बहुत मस्त से भैया प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन चेंज आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, कुछ वर्ड इसमें चेंज नहीं करेगा। अब x बराबर या y बराबर आप मान रखिए और अपना मान निकालिए। y बराबर 5 रख दीजिए आप, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर अगर आप 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, करते हैं 7x + 5 गुणे 5 बराबर 46। तो 7x + 25 बराबर 46। तो 7x बराबर 46 माइनस 25, तो 7x बराबर 46 में से 25 गया, 46 में 5 गया 41, 21। तो x बराबर आ गया आपका 3, क्योंकि 7 21 हो जाएगा, 7 5 7 21, तो x बराबर आ गया आपका 3। अब भैया क्या करिए आप, लाइनिंग करिए यहाँ पर। अब आप रखिए, अब आप एक मान रख दीजिए आप, x का मान 0, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7x है तो 7 गुणे 0 प्लस 5y है तो लिख दीजिए 5y बराबर 46। 7 0 प्लस 5y बराबर 46। तो भैया 5y बराबर 46, तो y बराबर 46 बटेगा 5, भाग दीजिए 5 9 45, एक बचा, पॉइंट का 0 है, 5 दूनी 10, y बराबर आ गया 9.2। ठीक है भैया, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है भैया, अब आपको एक बात बता दें, आप सोच रहे कि पॉइंट में आ रहा है कैसे करेंगे, हम आपको बताते हैं। आपको जब एग्जाम में पेपर आप देने बैठेंगे तो आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें लाइनिंग बनी रहती है, 1 और 2 के बीच में 10 लाइनें बनी रहेंगी। जैसे कि आपको करना है 9.2, तो 9 एक लाइन 2 लाइन पे कर देना आप पॉइंट, बहुत ही जैसे आ जाएगा। क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन दे रहा है तो उसकी व्यवस्था भी तो कर रहा है, आपको परेशान नहीं करेगा बोर्ड, आपको बहुत अच्छे पेपर दिलवाएगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, बस इसको अभी नोट करिए। रुके रुके रुके, अभी हमने वो डब्बा नहीं बनाया, डब्बा बना दीजिए आप भैया। तो x y, x का जब हमने मान रखा था, x का मान नहीं रखा था हमने y का मान रखा था जब 5, तो x का मान मिला था हमें 3। जब हमने x का मान रखा 0 तो हमें y का मान मिला 9.2। ठीक है, अब नोट करिए। हाँ भाई, बस ये ग्राफ बना देना है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, तो देखिए अब x पे जाना है हमें 5 कदम, तो भैया x पे जाते हैं 5 कदम। ठीक है, और y पे जाना है हमें 3.5 कदम, तो भैया y पे 3.5 लेके यहाँ पर जाना है। अब इनको दोनों को आप मिला लीजिए, भैया यहाँ पर आएगा कुछ, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, तो भैया इसको आप गोला कर लीजिए। फिर x पे 0 और y पे 7.1, मतलब कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 7.1, मतलब कि यहाँ पर आएगा। और भैया यहाँ पर आप गोला बना लीजिए और इसको दोनों को मिला लीजिए, भैया ऐसे गया। आगे x पे 3 और y पे 5, x पे भैया 3 और y पे 5, मतलब कि यहाँ पर कुछ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब x पे 0 y पे 9.2, तो x पे 0 y पे 9.2 भैया यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए। ठीक है भैया, ऐसे आ गया। अब ये देखिए, ऐसे रेखा है लीजिए आप, यहाँ पर है और ये यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि जहां से y अक्ष पे जा रहा है वो लाइन, वहां वो है y का मान, और जहां से x पे जा रहा है वो है x का मान। तो भैया अतः हमने x किसको माना था, हमने x माना था पेंसिल को। अतः एक पेंसिल का मूल्य, इसको आप रख कर दीजिए आप, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक
पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है, 3 पे आ रहा है ना x पे, तो 3 है, क्योंकि हमने माना था कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो x पे 3 दिखा रहा है, तो मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर, ये 5 पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, देखिए y पे 5, तो 5 रुपया है। ठीक है भैया, यहाँ पर रुपए का साइन लगा दीजिए, और इसका भैया ये उत्तर आ चुका है। ठीक है भैया, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।